बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार सरजमीन तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह यह भी है कि फ़ज़ल महमूद मरहूम से शुरू होने वाला सिलसिला अब तक रुका नहीं और हर दौर में पाकिस्तान को बेहतरीन तेज़ रफ्तार बॉलर्स दस्तियाब रहे हैं। दूसरी जानिब बॉलिंग में पाक सरजमीन स्पिन बॉलिंग में भी सरसब्ज़ व शादाब रही है, जिसमें लेग स्पिनर ने आलमी सतह पर ख़ुद को मनवाया है। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट को 4 अहम लेग स्पिनर्स की खिदमत हासिल हैं, जिनमें सबसे नुमाया नाम वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान का है। उनके साथ न्यूजीलैंड की सीरीज़ में वनडे डेब्यू करने वाले उसामा मीर, T20 क्रिकेट में अपने वालिद मरहूम लेजेंड लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की लेगेसी को बरकरार रखने वाले उस्मान कादिर और टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करने वाले अबरार अहमद शामिल हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने मार्च 2017 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 क्रिकेट से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत वो कौमी टीम का हिस्सा बने थे और फिर T20 इंटरनेशनल डेब्यू के बाद वो वाइट बॉल का मुस्तकिल हिस्सा हो गए। उनके रिकॉर्ड में सबसे बड़ी कामयाबी चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम का रुकन होना है, जहां उनकी बॉलिंग ने भारत के खिलाफ फाइनल में अहम किरदार निभाया था। लेकिन शादाब खान टेस्ट क्रिकेट में खुद को बेहतर साबित न कर सके। शादाब खान ने 6 टेस्ट मुकाबलों में 14 विकेटें हासिल की। 53 वनडे इंटरनेशनल में शादाब खान 70 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे और 87 T20 इंटरनेशनल में वो 101 विकेटें हासिल कर चुके हैं। लेकिन अपनी इंजरीज़ की वजह से वो कई मरतबा टीम से बाहर भी रहे। पाकिस्तान सुपर लीग 2017 में एक और लेग स्पिनर उभर कर सामने आया और वो कराची किंग की नुमाइंदगी करने वाले उसामा मीर थे। लेकिन फिर अगले एडिशंस में उन्हें परफॉर्म करने का भरपूर तरीके से मौका न मिल सका, मगर उसामा मीर हिम्मत न हारे और उन्होंने पाकिस्तान कप में सबसे ज़्यादा 28 विकेटें लेकर टॉप किया और इसी बुनियाद पर उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में डेब्यू करने का मौका मिला और वहाँ 3 मुकाबलों में 4 विकेटें लेने में वो कामयाब रहे। PSL 8 सुपर 8 मरहले में भी उसामा मीर वाहिद पाकिस्तानी स्पिनर थे जिन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई और मुल्तान सुल्तान के लिए 12 मुकाबलों में 17 विकेटें हासिल की। वाइट बॉल क्रिकेट में लेग स्पिनर तो सामने आए, लेकिन यासिर शाह के बाद टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह पुर करने वाला लेग स्पिनर सामने ना आ सका। मगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2022 में अबरार अहमद सिंध की नुमाइंदगी करते हुए 7 मुकाबलों में 43 विकेटें लेकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जे कर गए। इसी परफॉर्मेंस की बदौलत इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर होने वाली टेस्ट सीरीज़ में डेब्यू किया और 17 विकेटें लेकर अपने हुनर से आगाह कर दिया। अबरार अहमद 4 टेस्ट मुकाबलों में 33 की औसत से 28 विकेटें अपने नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इन 3 लेग स्पिनर्स के अलावा एक और बासलाहियत और मंजे हुए गुगली स्पेशलिस्ट उस्मान कादिर भी अपने मरहूम वाले लेजेंड लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की तरह सबको मुतासर कर चुके हैं। अपने वालिद के नक्शे क़दम पर चलते हुए उस्मान कादिर ने भी क्रिकेट के शोबे में लेग स्पिन बॉलिंग का इंतखाब किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये रही कि साबिक़ सिलेक्शन कमेटीज़ उनकी सलाहियतों के बावजूद कौमी टीम में जगह देने को तैयार नजर न आई। एक मौका ऐसा भी आया जब उस्मान कादिर दिलबर्दाश्ता होकर ऑस्ट्रेलिया चले गए और बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने उनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। फिर वो पाकिस्तान वापस आए और मुल्क में डोमेस्टिक सतह पर तबाह आजमाई करते रहे। अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें मौका न मिल सका। जनवरी 2020 में भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में वो स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन यहाँ भी उन पर किस्मत की देवी मेहरबान न हुई। लेकिन अक्टूबर 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में उन्हें ग्रीन कैप दी गई और 3 मैचों की सीरीज़ में वो 8 विकेटें लेने में सुरखरू हुए। उस्मान कादिर 23 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 29 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जहां उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस 13 रन्स के बदले 4 विकेटें रहीं। लेकिन इन 23 T20 इंटरनेशनल के दौरान कई सीरीज़ में वो टीम के साथ तो रहे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका न मिल सका, जबकि उस्मान कादिर को सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल में मौका मिला, जहां जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 7 अप्रैल 2021 में सेंचुरियन के मुकाम पर वो 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। और जनाब, ये होनहार बासलाहियत लेग स्पिनर उस्मान कादिर आज वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान लेजेंडरी लेग स्पिनर अब्दुल कादिर मरहूम के फर्जंद उस्मान कादिर, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा क्या कुछ चल रहा है। अभी आप जियो सुपर पर गनी ग्लास नाइट टूर्नामेंट आ रहा था, वहाँ पर हमने आपको एक्शन में देखा, और क्या कुछ चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अय्या भाई इनवाइट फॉर द इनविटेशन। बस कुछ भी नहीं, अभी रमज़ान कप हुआ है गनी गिलास में जो उन्होंने करवाया है, जियो सुपर पे भी आया, बस वो खेला अभी। साथ में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जारी है और इंशाल्लाह जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं।
आगे इंशाल्लाह जो डोमेस्टिक सीज़न आएगा उसमें भी इंशाल्लाह नज़र आएंगे। उस्मान, पिछले 3 साल में ऑन एंड ऑफ आप टीम के साथ रहे, सिर्फ 24 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आपको शिरकत का मौका मिला, तो क्या कहेंगे इस बारे में? आपको जहां खिलाया गया वहां पर आपको मुकम्मल मौका ना मिल सका, आप कई सीरीज़ में टीम का साथ रहे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, तो क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर कि टीम में रहते हुए भी अपनी जगह को सीमेंट ना कर पाए? बिल्कुल यही भाई, बड़ा मुश्किल होता है कि अगर आप डोमेस्टिक खेल के या आप इंटरनेशनल खेल के आप 1 मैच या 2 मैच खेल के बाहर हो जाते हैं और उसके बाद 2-2 3-3 सीरीज़ में मौका नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल बात है। आई थिंक मेरे लिए जो सीखने वाली बात ये है कि जब आपको मौका मिले, आप उसको ऐसे सिमट की तरह जो है परफॉर्मेंस जो मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि आप जब भी आपको मौका मिले आप परफॉर्म करें और उसके बाद जो सिलेक्टर्स जो हैं या जो भी कोच कैप्टन जो है वो आपको बाहर ना कर सके। आई थिंक कि मुझे सीखने का बहुत मौका मिला है और इंशाल्लाह मैं अपना हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह डोमेस्टिक में जो है वो आप देखेंगे और अगर मैं इंशाल्लाह टॉप करूँगा तो ये पाकिस्तान टीम जो है इसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है, बट इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि मैं परफॉर्म करूँ डोमेस्टिक में और कम बैक कर सकूँ। उस्मान, आपके हवाले से एक शिकवा ये भी है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और सिर्फ 12 फर्स्ट क्लास मैच आपके क्रेडिट पर हैं और अब्दुल कादिर आपके मरहूम वालिद, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन कहा जाता है कि उस्मान कादिर बड़े बासलाहियत हैं, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि जी उस्मान तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते तो इनको फिर जो तवील दौरानिए की टेस्ट क्रिकेट है उसमें मौका कैसे दिया जाए? आई थिंक ये भाई, ये एक बात समझने वाली बात है कि मैं फर्स्ट क्लास जो है वो मैं क्यों नहीं खेलता। पिछले 4 साल से तो मैं टीम के साथ हूँ, मैं कैसे खेलूँ? मैं वर्ल्ड कप में गया था लास्ट ईयर और उन्होंने मुझे कहा कि आप इंजर्ड हैं और जो भी हुआ वहाँ पे वो मुझे पता है। तो बहरहाल ये है कि मैंने उनको उस टाइम ही बोला कि मुझे जाने दे, मैं फर्स्ट क्लास खेल लेता हूँ जाके, बट अनफॉर्चुनेटली टीम का डिसीजन था, मैं नहीं जा सका। पिछले 4 साल से तो मैं टीम के साथ हूँ, उससे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था तो मैं फर्स्ट क्लास कैसे खेलता? बट अब ये है कि फर्स्ट क्लास सीजन आ रहा है तो इंशाल्लाह खेलूंगा पूरा सीजन, क्यों नहीं खेलना। तो उस्मान, ये मुझे जानना है आपसे कि कंपटीशन है, आप जब टीम में आए थे तो आप शादाब के नेमुल बदल थे, शादाब के साथ सेकंड लेग स्पिनर की हैसियत से स्क्वाड का हिस्सा थे, अब उसामा मीर आए हैं, अब अबरार अहमद आए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है? कंपटीशन तो हमेशा से रहता है ये भाई, आप इंटरनेशनल में जब भी कहीं पे भी आप खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट जाके, कंपटीशन तो हमेशा से रहता है। ऊपर से पाकिस्तान टीम के अंदर कंपटीशन जो है वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ रहता है। तो मेरा ये है कि मैं हार्ड वर्क करूं अपना, बजाय कि ये कि किसी को क्रिटिसाइज करने के या किसी को कुछ बोलने के, मैं अपना हार्ड वर्क करूं और अपनी परफॉर्मेंस दूं और टीम में कम बैक करूँ। लेकिन पिछले 4 साल की अगर मैं बात करता हूँ उस्मान, तो 24 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आपको शिरकत का मौका मिला, तो आप समझते हैं कि जिन 24 मुकाबलों में आपको खेलने का मौका मिला, आप अप टू द मार्क नहीं रहे या आपको सही तौर पर मौका नहीं मिल सका जिसकी वजह से आप अपने आप को मनवाते हैं? ये भाई, आपने देखे होंगे, स्टैट्स देखे होंगे, मेरे 23 मैच जो हैं वो T20 के हैं, जिसमें से 4 में तो मैंने बॉलिंग ही नहीं की हुई, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैं। अगर आप 4 मैच निकाल दें तो मेरे 17 मैचों में जो है वो 19 मैचों में जो है वो मेरे 29 आउट है, तो मेरे ख्याल से कि बड़े अच्छे स्टैट्स है T20 के हिसाब से। अच्छा, आपने कहा कि 29 मैचों के हिसाब से आपके 23 मैचों के हिसाब से आपके अच्छे आदाद शुमार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस्मान, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो आपने 23 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, वहाँ 20 इनिंग में आपने 408 गेंदें की हैं और 553 रन दिए हैं, तो इस परफॉर्मेंस से मुतमईन है? आई थिंक ये भाई, सेटिस्फाइड तो बंदा कभी भी नहीं होता। अब मेरे वाले साहब हमेशा ये कहते थे, जो क्रिकेट एक इस तरह की चीज़ है कि आप कब्रों तक जो है वो नहीं सीख पाते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इंटरनेशनल जो एक टेस्ट होता है मुझे वो मिल गया है, तो जो उसका दोबारा जो मुझे टेस्ट चाहिए वो मैं इंशाल्लाह जो है फर्स्ट क्लास खेल के, अपने डोमेस्टिक खेल के दोबारा परफॉर्म करूंगा, तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा और इंशाल्लाह बैटिंग में भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। उस्मान, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप पाकिस्तान के उन चंद खुशनसीब खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिला, वरना तो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया जाकर नहीं खेले। और ऑस्ट्रेलिया में आपने वहाँ की जो बिग बैश लीग है वो खेली, लेकिन अब दुनिया में बहुत ज़्यादा लीग्स हो रही हैं, तो आप हमें इतनी ज़्यादा लीग में जो है वो एक्शन में नहीं दिखाई देते, इसकी कोई ख़ास वजह? ये भाई समटाइम्स ऐसा होता है कि
अब आपको पता है कि एनओसी लेनी पड़ती है बोर्ड से, तो मेरे ख्याल से हमें 3 लीग्स जो है वो अलाउड हैं, बाकी जो अगर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी हम टीम के साथ बिज़ी होते हैं या कोई टूर्नामेंट वगैरह चल रहा होता है, तो इसलिए ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बाहर की लीग्स में भी जब हम फ्री थे, तो मैं बिग बैश खेलने के लिए गया था अभी लास्ट सीज़न। तो मेरे ख्याल से अभी ये डोमेस्टिक से पहले कोई 1-2 लीग हैं, तो इंशाल्लाह उसमें नज़र आएँगे। अच्छा, लेकिन उस्मान आजकल एजेंट्स का बड़ा रोल है, जिनको हम मैनेजर भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। तो आपने भी अपना कोई मैनेजर रखा हुआ है जो आपके सारे मामलात देखता है, कहाँ आपने खेलना है, कब आपने खेलना है, या अपनी सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करते हैं? नहीं, नहीं, मैं खुद कुछ भी मैनेज नहीं करता हूँ। सारा जो है वो मेरा एजेंट है, डीन अहमद नाम है उनका, वो सारे जो है वो भी मैनेज करता है, लीग्स वगैरह सब कुछ वही देखते हैं। अच्छा, तो उस्मान, अब जानना आपसे ये चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि अब सारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ है, तो किस तरह वापसी करना चाहते हैं? कोई वाइट बॉल क्रिकेट तक अपने आप को महदूद रखना चाहते हैं, या हम आपको रेड बॉल क्रिकेट में भी एक्शन में देखेंगे? और यू आर नाउ 29। नहीं, बिल्कुल, मेरे तो पहले से ये एम था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सारे फॉर्मेट खेलूँ, तीनों के तीनों फॉर्मेट जो है, और मेरा ज़्यादा फ़ोकस जो होगा वो रेड बॉल के ऊपर होगा, क्योंकि आप जब रेड बॉल खेलते हैं, सबकी बात भी ठीक है कि मैं डोमेस्टिक नहीं खेल पा रहा हूँ, कि या खेला हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से मैं रेड बॉल की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो करूँ, ताकि उसमें अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो, और उसके बाद वनडे, टी20 वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है। तो इंशाल्लाह उसमें भी परफ़ॉर्मेंस होगी तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, माजी में हमने पाकिस्तान सुपर लीग में उस्मान देखा कि आप मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ शाहिद आफरीदी भी थे, इमरान ताहिर भी थे, तो आपको इतना ज़्यादा खेलने का मौका मैसर आया नहीं। इस सीज़न में हमने देखा कि आप पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, लेकिन पेशावर ज़ल्मी से भी आपको सिर्फ 3 मैच ही खेलने को मिले। जी। आई डोंट नो कि क्या मेरे ख्याल से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो आई थिंक कि नहीं बन रहा होगा उनका कॉम्बिनेशन। तो इस पे ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ, बट ये है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो है, तो इंशाल्लाह आई विल प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग, और मैं यही चाहूँगा कि मैं हमेशा जो भी मैच खेलूँ उसमें परफॉर्म करूँ, ताकि किसी को कोई बात करने का मौका नहीं मिले। लेकिन उस्मान, थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि जिस तरह हमने इस सीज़न में देखा कि उसामा मीर, काफ़ी उनमें पोटेंशियल हमने देखा, उन्होंने 17 खिलाड़ियों को आउट किया, तो इंतज़ार कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था, तो अफसोस हो रहा था कि यार 1-2 मौके मिलते तो मैं अपने आप को प्रूफ करता। मुल्तान में थे तो वहाँ इमरान ताहिर थे, शाहिद आफरीदी थे, वहाँ वो कंपटीशन था। यहाँ पर आया हूँ तो प्रॉपर मौका मिल नहीं सका। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ये कप्तान ने डिसाइड करना होता है, मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है, सिचुएशन को देख कर, माहौल को देख कर के कौन सी लाइनअप बनानी है। हाँ, जी बिल्कुल ये है भाई, मेरे ख्याल से जो भी क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है और उसको मौका नहीं मिलता खेलने का, उसको रिग्रेट रहता है हमेशा। और अगर आप मेरी बात करें तो मुझे हमेशा से, मैं जो है पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मुझे एक मैच खेलते हैं एक मैच नहीं मिलता, और पता नहीं क्या मेरी तो समझ से बाहर है। हर किसी को जो है वो प्रॉपर एक चांस मिलता है, पूरा सीजन मिलता है, उसको बिठा के बोल दिया जाता है कि आप पूरे मैच खेलोगे। बट मेरे साथ कभी भी कोई बात नहीं करता आगे कि आप पूरे मैच खेलोगे नहीं खेलोगे। इधर तो सुबह नहीं पता होता कि आप मैच खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। बट ये है कि मैंने आप जैसे पहले बोला कि सारा फोकस जो है वो डोमेस्टिक के ऊपर है, और इंटरनेशनल अगर लीग मिलेगी तो उसके ऊपर है, और मैं यही चाहूंगा कि मैं परफॉर्म करूं और पाकिस्तान टीम में कम बैक करूं इंशाल्लाह। चले, आप शिकवा तो नहीं कर रहे, जो रियलिटी है आप वो बयान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं आपके दोस्त हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट, वनडे, टी20 कैप्टन बाबर आजम साहब। तो बाबर आजम के होते हुए आप स्क्वाड में रहे हैं, बाबर आजम के होते हुए आपको 23 टी20 इंटरनेशनल, एक वनडे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला है। तो आपने कभी बाबर आजम को नहीं कहा कि बाबर एक सीरीज़ तो मुझे फुल खिला कर देखो, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा? यही भैया, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, बट जैसे बाहर से दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी बाबर से नहीं पूछा जाके कि मैं खेल रहा हूँ कि नहीं खेल रहा हूँ। बट ये है कि वो एज ए कैप्टन जो है वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान टीम उसके हाथ में है, मतलब कि पूरी कंट्री उसके, जो अगर आप कहेंगे पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा होता है, तो सारे डिसीजन जो है उसको लेने होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर लोग ये कहते हैं कि यारी दोस्ती है, यारी दोस्ती पे खेलने हैं, या यारी दोस्ती में इसको टीम में लेके आए, तो ये गलत बात है। मैं अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो मुझे टीम में नहीं लेके आए। 2019 में मिसबा भाई जब कैप्टन थे, मिसबा भाई जब सिलेक्टर थे और कोच थे, मिसबा भाई मुझे टीम में लेके आए थे। और ये आपको भी बात पता है कि जब बंदा पहली सीरीज पे कैप्टन बनता है तो उसके हाथ पे कोई चीजें नहीं होती, तो कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं आज कप्तान बनाऊं तो मेरे मर्जी की टीम होगी। इस तरह की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि बाबर आजम जो है वो एक मेरा दोस्त है, वो मेरे बचपन का दोस्त है, आउट ऑफ ग्राउंड दोस्त है।
ग्राउंड में कोई दोस्ती यारी नहीं होती और ग्राउंड 1 मिनट में बता देते हैं कि आपकी दोस्ती यारी है कि नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये एक पॉइंट वैलिड है मेरा कि दोस्ती यारी हमेशा ग्राउंड से बाहर होती है, ग्राउंड के अंदर नहीं होती और ये पाकिस्तान की टीम है, कोई दूसरी छोटी-मोटी टीम नहीं है जो आके आप कहोगे कि आप टीम में दोस्तों यारों को खिला लें। तो ये बड़ा मुश्किल बात होती है एक-दूसरे के लिए कि अगर आप एक-दूसरे के दोस्त हैं, तो आपको ये बोलने को मिले कि यार आपका दोस्त कप्तान है और आप खेल नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है। चलें, आपने क्लियर कर दिया। तो फिर ये जो गुफ्तगू होती है कि जी दोस्ती यारी चलती है टीम में, दोस्तों को नवाजा जाता है, तो कम से कम आपके मामले में तो ये केस जो है वो फिट दिखाई नहीं दे रहा। और जाते जाते मैं उस्मान आपसे ये पूछूंगा कि अब क्या प्लान है आपका, कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है आने वाला ये डोमेस्टिक सीज़न, क्योंकि डोमेस्टिक सीज़न से ही उसामा मीर आए, डोमेस्टिक सीज़न में परफॉर्म करके अबरार टीम का पार्ट बने। तो आप कह रहे हैं कि इस बार मैं फुल फ्लैश डोमेस्टिक सीज़न खेलूँगा और जहां मौका मिला कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम क्या उम्मीद रखें कि उस्मान कादिर कब टीम में वापस आ रहे हैं? उम्मीद तो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए अभी। इंशाल्लाह आप डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट होने दें तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। और मेरा तो गोल हमेशा यही रहता है कि मैं अपने वालिद साहब को जो है वो नाम को रोशन रखूँ और उनके कभी भी नाम पे दाग ना लगने दूँ। और डोमेस्टिक सीज़न स्टार्ट होगा, परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देंगे। बहुत शुक्रिया। उस्मान कादिर हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के लिए एक वनडे इंटरनेशनल और 23 T20 खेलने वाले लेग स्पिन बॉलर। और उनका कहना यह था कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, मेहनत करेंगे, टीम में एक बार फिर वापस आएंगे, अपना मुकाम बनाने की कोशिश करेंगे और अपने मरहूम वालिद अब्दुल कादिर साहब की जो लेगेसी है उसको जनाब लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ख़वातीन खेल आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी हासिल कर रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम ने ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में अपना पहला मैच जीत लिया है। ताजिकिस्तान की टीम को पाकिस्तान ने 1 गोल से शिकस्त दी है और पाकिस्तान के लिए ये फैसला कुन और मैच विनिंग गोल किया है ओलंपिक क्वालिफायर में जहानिया ने। और ये ओलंपिक क्वालिफायर की तारीख में पाकिस्तान ख़वातीन टीम का ना सिर्फ पहला गोल है बल्कि पाकिस्तान ख़वातीन टीम की पहली जीत भी है। तो पाकिस्तान में ख़वातीन खेलों की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी हाइका हसन की भी बात कर लेते हैं, जो 23 अगस्त 2007 को कराची में पैदा हुई और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो पाकिस्तान की बेहतरीन टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। हाइका हसन ने कई बैनुल-अक़वामी नेशनल जूनियर इवेंट्स में हिस्सा लिया है। वो बैनुल-अक़वामी और कौमी मुकाबलों में 13 सोने, 1 चांदी और 3 कांसी के तमगे हासिल कर चुकी हैं। 2022 उनका इंटरनेशनल इवेंट का मसरूफ़ साल रहा। वो साउथ एशियन रीजनल क्वालिफिकेशन टर्किया में होने वाले 5वें इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स और मालदीव में यूथ सेंटर इंडोर गेम्स में हिस्सा ले चुकी हैं। इस वक्त सीनियर कैटेगरी की रैंकिंग में हाइका हसन नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जबकि गुज़िश्ता साल वो जूनियर लेवल की नंबर 1 पाकिस्तान प्लेयर रही। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हाइका हसन। खुशामदीद कहेंगे हाइका आपको। और ये बताइए कि माह रमज़ानुल मुबारक, लेकिन सुना कि आप इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है वो अपनी प्रैक्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और अपने वालिद के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ आप जाती हैं और 2 घंटे रेगुलरली आप प्रैक्टिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम ऑन योर शो। और जी आपने बिल्कुल सही कहा, इफ्तार के बाद बस हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि जाके हमने बस प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रैक्टिस का फिर नतीजा भी है, रिज़ल्ट भी है। तो बस हम चाहते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसको बरकरार रखें ताकि फिर आगे और पार्टिसिपेट करें टूर्नामेंट्स में और बाहर जाके और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पिछले 2 साल से आप पाकिस्तान नंबर 1 हैं टेबल टेनिस में, तो कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं हाइका आप? और 2007 में पैदा हुई, यू आर जस्ट नाउ 16, तो कब आपने इस टेबल टेनिस के खेल से अपना ताल्लुक़ जोड़ा? जब मैं 9 इयर्स की थी तब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं टेबल टेनिस खेलूँगी, क्योंकि इसके मुझे काफ़ी बेनिफिट्स बाबा ने बताए थे कि ये आपको एंजाइटी से दूर रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है। तो मुझे तो 9 साल की उम्र में आपको क्या एंजाइटी थी? नहीं, एक्चुअली मैं ना एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाती थी। अच्छा। मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। तो फिर बाबा ने कहा कि ये जो बाबा ने इस पे काफ़ी जाके रिसर्च किया, तो ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट्स है जो आपको एजुकेशन बूस्ट करता है आपके एजुकेशन में और आपको ना फोकस रखता है। तो इसकी वजह से फिर ना आपकी आई साइट वगैरह सब चीज़ फोकस्ड हो जाती है उसमें। अच्छा, तो 9 साल की उम्र में जो है आपने इस खेल के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा। और ये बताएं कि कब लगा कि हाइका अब जो है वो टेक ऑफ करने वाली है? 2 साल से तो आप चैम्पियन हैं।
बस जब मैंने मेहनत करना शुरू की, रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो बस फिर मेरा काफ़ी दिल आ गया इस पे, टेबल टेनिस पे। तो फिर मैंने बस सोचा कि बस अब कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना कामयाब कर दिया कि मैंने ये अचीव कर लिया टाइटल। अच्छा, दिल तो सुना कि आपके वालिद साहब का आ गया था टेबल टेनिस के ऊपर, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ धूप में वो आगे नहीं बढ़ सके। और आपको उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप टेबल टेनिस के खेल में आए, लेकिन वो जो टेबल टेनिस का उनका रैकेट घर में रखा हुआ था, उसको देखकर जो है आप मोटिवेट हुई? एक्चुअली मेरे फादर ने कभी एज अ प्रोफेशनल नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने एज अ पिंग पोंग लेके स्टार्ट किया था। वो भी ऑफिस में वो खेलते थे विद हिज कोलीग्स। तो फिर वो ऑफिस से लेकर आए थे रैकेट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग लाइक अ पिंग पोंग। तो फिर बाबा ने मुझे दिखाया था कि ये रैकेट्स और बॉल्स हैं और ये स्पोर्ट्स का नाम है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन। तो मैं ज़ाहिर है मैंने वो स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम देखा था, तो इसमें भी मुझे जब बेनिफिट्स देखे और इतना सारा मतलब फ़र्स्ट टाइम देख के एक होता है ना कि इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर वो उसमें मुझे काफ़ी मैं इंजॉय करा। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको खेला तो फिर मैंने सोचा अब तो बस यही पैशन है मेरा, बस यही अब पैशन है। तो इस वक्त आप पाकिस्तान नंबर 1 है और टेबल टेनिस के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन आपको जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख कर लोग जो हैं वो आपको ये अप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं इतनी छोटी सी बच्ची और इतने बड़े बड़े काम। तो इस वक्त जो टेबल टेनिस का सर्किट है उसमें क्या कंपटीशन है? यू आर नंबर 1, बट आपके क्लोज कौन है? मेरे जो क्लोज है वो अभी हूर फवाद है, जो अभी रिसेंटली मास्टर कप चैम्पियन बनी है। आप हारी? मैं फाइनल में उसी से हारी थी। तो उस दिन क्या हो गया था, एंजाइटी हो गई थी? नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिस इतनी थी क्योंकि मैंने क्लब जाना छोड़ दिया था रमज़ानों की वजह से, और फिर और भी चीज़ें थी, तो स्टडीज़ पे भी ज़्यादा फोकस है। अच्छा। क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर्स भी बहुत करीब हैं और मुझे उस पर भी फोकस करना था, तो इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी कम हो गई थी और फिर स्टडीज़ पे फोकस ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए वहाँ पे लैक आ गई थी। आपकी जो है इस वक्त सख्त हरीफ हैं, उसके अलावा पर्निया है, क्योंकि लाहौर की प्लेयर जो है जी, लाहौर की जो प्लेयर हैं और वो एक्स नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। तो उनके साथ मेरा सेमी हुआ था और वो काफ़ी टफ़ हुआ था, तो मुझे लेकिन बहुत कंपटीशन मिला था उसकी वजह से, और फिर मैं फाइनल में नहीं कर पाया। अच्छा, आपने क्या बताया लाहौर की जो प्लेयर है? परनिया जमान खान, वो 2020 की चैंपियन है जी, और आप 2021 और 22 की चैंपियन जी, 2 टाइम। 2023 में अभी चैंपियनशिप होना है, अभी होगी। वो कहाँ होगी? अभी नेशनल चैम्पियनशिप जो हमारी होती है वो हमेशा एयर के एंड में होती है। अच्छा। लेकिन अभी जो एयर के जो मिड में हो रही है वो नेशनल गेम्स हो रही है। ठीक है। जो सारी गेम्स उसमें शामिल होते हैं, तो मेरा अभी फोकस यही है, मैंने उसी को टारगेट बनाया हुआ है कि मैं उसको अचीव करूं और अपने टाइटल को बरकरार रखूं। दैट्स वंडरफुल। लेकिन आयका ये बताओ कि ये जो 2021 में चैंपियन बनी, 2022 में चैंपियन बनी, 2021 में किसको हराया, 2022 में किसको हराया? 2021 के फाइनल में मैंने राहिला काशिफ को हराया था, जिनको लेजेंड कहते हैं, फाइटर कहते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत पुरानी और एक्सपीरियंस प्लेयर थी। अच्छा। तो उनके साथ मेरा कंपटीशन बहुत टफ रहा था, और 2022 के फाइनल में मैंने पर्निया को हराया था। अच्छा, तो दोनों वन साइडेड थे या आप सख्त मुकाबले के बाद जीती? मैं सख्त मुकाबले के बाद। अच्छा, तो अब क्या इरादे हैं? 2 साल से तो चैंपियन हैं, तो क्या इरादे हैं कि नहीं जी मैंने जब तक बेहतरीन खेलना है? इफ्तार के बाद आप प्रैक्टिस कर रही हैं 2-2, 3-3 घंटे, तो ये टारगेट किया हुआ है कि नेशनल चैम्पियन हूँ तो नेशनल चैम्पियन ही रहूँगी? इंशाल्लाह मैंने टारगेट तो यही किया हुआ है कि मैं अपने टाइटल को आगे तक बरकरार रखूं, और मैंने ख़ास तौर पे फोकस तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को रखा हुआ है ताकि वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, पढ़ने में आप बड़ा कंसंट्रेट करती हैं माशाल्लाह, क्या कर रही हैं आजकल? मैं आखान बोर्ड, आई एम इन 9th क्लास और मैं आखान बोर्ड दे रही हूँ और एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। ओके, तो ये बताएं कि फ़िटनेस का कितना अमल दखल है? अभी तो आपसे 16 साल की हैं, लेकिन टेबल टेनिस का जो खेल है वो बहुत कंसंट्रेशन मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, तो इसमें फ़िटनेस का क्या अमल दखल होता है? आपकी डाइट क्या होती है?
देखिए डाइट तो हमें बहुत बैलेंस रखनी पड़ती है, वक्त पे खाना। कितने और 15 अंडे फिर खाती हैं, 2 मुर्गियाँ खाती हैं, क्या करती हैं? जैसे डाइट स्पोर्ट्स की होती है, मतलब आपको ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हैवी लेना पड़ता है, लेती हैं लाइक breakfast में? बॉइल्ड एग अच्छा। और मिल्क तो ख़ास तौर पे कंपलसरी होता है। ठीक है। और बाकी जो आलमंड्स होते हैं और वगैरह चीज़ें, तो ये चीज़ तो आपके बहुत ज़्यादा पहले उस प्रायोरिटी पे आती है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। बाकी फिर आप जो लेना चाहें। अच्छा, तो अम्मा ज़्यादा आपको मोटिवेट करती हैं या अब्बा ज़्यादा मोटिवेट करते हैं? थोड़ी सी 1 घंटे की प्रैक्टिस कम हो गई, सो के कम उठी, या फिर उसके बाद खाने में थोड़ा सा नखरे दिखाए, तो ज़्यादा पीछे कौन पड़ा रहता है, अब्बा या अम्मा? नहीं, वैसे अगर देखा जाए स्पोर्ट्स में तो फादर ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और फादर सपोर्ट करते हैं, और स्टडीज़ में मदर करती हैं। बाकी जो डाइट प्लान होती है वो मेरी खुद अपनी होती है। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताइए आप हाइका कि आपने जिस तरह कहा कि अब तक डोमेस्टिक लेवल पर आप खेली हैं, 3-4 आपने इंटरनेशनल टूर भी किए हैं, लेकिन अभी आप मुझे बता रही थी कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका वो है स्पॉन्सरशिप, और इंटरनेशनल लेवल पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, लेकिन आपको उस तरह मौके नहीं मिल रहे। तो आज जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने दिल की बात कर दें, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है, और ऑफ कोर्स जब हमारा पूरा जो मुल्क है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो ज़ाहिर है फेडरेशन भी हमारे फंड्स बेयर नहीं कर सकती, एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिजनेस कम्युनिटीज़ को कि वो फॉरवर्ड, मतलब वो आगे आएँ और वो लुक फॉरवर्ड करें और वो हमारे हम जैसे यंग टैलेंट्स को ऊपर लेकर आएँ, उनको मौका दें, ताकि हम इंटरनेशनल टूर्स में जाके पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। प्रॉमिस है हमारा हाइका आपसे कि आप जब भी जीतेंगी, जब भी परफॉर्म करेंगी, हम आपके साथ हैं और आपकी आवाज़ बनेंगे, और जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आप आई। आपने देखा हाइका को, पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, 2 साल से आप नेशनल चैम्पियन हैं, और सिर्फ 16 साल की उम्र है, 9वीं क्लास की तालबा हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम बनाना चाहती हैं, अपना मुकाम बनाना चाहती हैं, लेकिन कुछ स्पॉन्सरशिप के मसाइल हैं इनके। तो इंशाल्लाह हाइका आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हाइका हसन पाकिस्तान की नंबर 1 टेनिस प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर जो थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उबूरी बॉलिंग कोच टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल का कहना है कि उनके लिए ये बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि उन्हें पाकिस्तान टीम के दोबारा काम करने का मौका मैसर आया है। खिलाड़ियों के साथ फ्रेंचाइजेज़ और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का तजुर्बा है, इसीलिए उन्हें बहुत से चीज़ों का अंदाज़ा है। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन वो अपने तजुर्बे से नौजवान फास्ट बॉलर को आगाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल टाइम बॉलिंग कोच मोहम्मद मौकल इस वक्त दस्तयाब नहीं हैं, और उनकी गैर मौजूदगी उमर गुल इस सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच होंगे, जो शारजा में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।